नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आपके परिवार इनोवेशन स्टडी चैनल में। आशा करता हूं आप बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। चलिए बहुत बढ़िया। सभी दोस्तों को गुड इवनिंग, सभी दोस्तों को राम राम, सभी दोस्तों को सत श्री अकाल। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी डेली क्लास रहती है शाम 8 बजे, जिसमें हम राजस्थान पुलिस के लिए सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन कवर कर रहे हैं और उसमें हमारी 38 क्लासें हो चुकी है। आज हमारी 39 नंबर क्लास रहेगी। अगर वो पीछे वाली क्लासें आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के पीछे वाली क्लासें देख लीजिएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर के कंटिन्यू सभी क्लासों को देख सकते हैं। प्रत्येक क्लास में अपन 50 क्वेश्चन कवर करते आ रहे हैं। रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर रहा हूं, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगी। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का सेशन। शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रही कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना। जैसे ही क्लासें लगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, ताकि सभी दोस्त जुड़े, पढ़ने और पढ़ाने का मजा आए और हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखो, निम्न में से सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। फल है तो फल यहाँ पे हो जाएगा, फल का हो जाएगा यहाँ पे, कंद नहीं होगा, फल का अंडाशय होगा। ठीक है, तो ए नंबर है ना, वो सही सुमेलित नहीं है। बीज के बाद में बीज का हो जाएगा बीजांड, एकदम सही है। काष्ठ का हो जाएगा तना, एकदम सही है। और मंड का हो जाएगा वो हो जाएगा पत्ती, एकदम सही है। ठीक है, तो ए ऑप्शन है वो सही सुमेलित नहीं है। फल है वो अंडाशय होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भी, मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है कुनीन, वह किससे प्राप्त होती है? बैक्टीरिया से, आवर्तबीजी से, शैवाल से, यीस्ट से। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा मलेरिया की जो औषधि है कुनीन, वो सिनकोना की छाल से प्राप्त होती है, लेकिन यहाँ पे वो ऑप्शन आपको नहीं दिया गया है। आवर्तबीजी से प्राप्त हुई है। ठीक है, आवर्तबीजी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगर आवर्तबीजी नहीं है तो सिनकोना की छाल से आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भी, निम्न में से सुमेलित नहीं है। अदरक कहाँ से प्राप्त होती है? तो अदरक है वो राइजोम, एकदम सही है। देन उसके बाद अफीम है वो अफीम की डूडी से प्राप्त होती है। सन है वो तना से प्राप्त होता है। और हल्दी है वो जड़ नहीं है। अभी हल्दी में परकंद होता है, जड़ नहीं होती। ठीक है, तो हल्दी में खाने योग्य भाग कौन सा होता है? जड़ होता है, जड़ नहीं होता, परकंद होता है। ठीक है, तो डी है वो सही सुमेलित नहीं है। 4 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है, किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर की उपमा प्रदान की गई है? ऑप्शन है नीम, आम, या फिर आंवला को, या फिर तुलसी को। तो आपका राइट आंसर होगा तुलसी को, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है, सुमेलित कीजिए। सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आलू का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? कंद होता है, एकदम सही है। हल्दी का खाने योग्य भाग है वो हल्दी का खाने योग्य भाग जड़ नहीं होता। अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था जस्ट 3 नंबर क्वेश्चन में, तो ये बी नंबर जो ऑप्शन है वो सही सुमेलित नहीं है। हल्दी का खाने योग्य भाग तना होता है। देन उसके बाद में बात करें मॉर्फिन का खाने योग्य भाग है वो फल होता है, एकदम सही है। और लौंग का खाने योग्य भाग है वो पुष्प कलिका होता है, एकदम सही है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखो अभी आपके सामने है, नीचे दिए गए पौधों और उनके खाद्य भागों के युग्मकों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? प्याज है वो मांसलपूर्ण, एकदम सही है। आलू है वो मूल यानी जड़ नहीं होता आलू। ठीक है, तना होता है, बी ऑप्शन है वो सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, नारियल है वो भ्रूणपोष, एकदम सही है। और अदरक है वो उसका खाने योग्य भाग परकंद होता है। तो आलू का खाने योग्य भाग है वो मूल यानी जड़ नहीं होता, भूमिगत तना होता है, जिसे हम कंद भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन है वो सही सुमेलित नहीं है भी। 7 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है। क्वेश्चन है, भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? SR कश्यप को, आर मिश्रा को, KC मेहता को, SC महाशिवरी को। तो आपका राइट आंसर होगा SR कश्यप को भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान का जनक बोला जाता है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। पारिस्थितिकी के जनक किसे बोलते हैं? तो आर मिश्रा को पारिस्थितिकी के जनक बोलते हैं। ठीक है, पादप रोग के जनक
केसी मेहता को बोला जाता है। पादप रोग के जो जनक है वो केसी मेहता है। अगला क्वेश्चन देखो भी, वनस्पति जगत में निम्न में से जल स्थल उभयचर किसे कहते हैं? शैवाल को, ब्रायोफाइटा को, टेरिडोफाइटा को, फंगस को? तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ब्रायोफाइटा को, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ब्रायोफाइटा पौधे हैं वो स्थलीय होने के साथ ही छायादार स्थानों पर ही उगते हैं और उन्हें अपने जीवन में पर्याप्त आर्द्रता की आवश्यकता होती है। सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है इन पौधों को, ठीक है, आर्द्रता की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। अभी 9 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है, ब्रायोफाइटा के किस पौधे के जीवाश्मीकरण से पीट कोयले जैसा ईंधन बनता है? स्पेगमन, रिक्सिया या फिर मार्केंसिया या फिर जोपसिस? तो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा स्पेगमन, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। स्पेगमन मॉस का प्रयोग है वो ईंधन के रूप में किया जाता है और इसे पीट ऊर्जा भी कहते हैं, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है, क्वेश्चन है जाइलम व फ्लोएम का अभाव किस पौधे में पाया जाता है? ब्रायोफाइटा में, टेरिडोफाइटा में, थैलोफाइटा में, जिम्नोस्पर्म में? तो आपका राइट आंसर होगा ब्रायोफाइटा में जाइलम और फ्लोएम का अभाव पाया जाता है, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ब्रायोफाइटा में संवहन उत्तक तथा वास्तविक जड़ों का अभाव पाया जाता है, जिसमें जड़ों के स्थान पर मूलावास पाए जाते हैं, तथा अधिकतर जो ब्रायोफाइटा के पौधे हैं उसमें अधिक मात्रा में क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है ना। संवहन उत्तक और वास्तविक जड़ों का अभाव पाया जाता है, यानी एब्सेंट होते हैं और उनकी जगह पे मूलावास पाए जाते हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है भी। 11 नंबर क्वेश्चन देखो भी, जड़ के साथ मूलावास पाया जाता है ब्रायोफाइटा में, जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में, टेरिडोफाइटा में? तो आपका राइट आंसर होगा जड़ के स्थान पर मूलावास पाया जाता है वो ब्रायोफाइटा में पाया जाता है, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, क्योंकि उनमें वास्तविक जड़ें होती है वो तो एब्सेंट होती है ब्रायोफाइटा में और उनके स्थान पे मूलावास पाया जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन देखो, ट्रेक्योफाइटा को कितने भागों में बांटा गया है? 2, 3, 4, 5? तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ट्रेक्योफाइटा को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। पहला पार्ट हो जाएगा टेरिडोफाइटा, दूसरा हो जाएगा जिम्नोस्पर्म और तीसरा हो जाएगा एंजियोस्पर्म, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है, क्वेश्चन है बीजों की प्रकृति किससे उत्पन्न हुई? कवक से, शैवाल से, टेरिडोफाइटा से या फिर ब्रायोफाइटा से? तो आपका राइट आंसर होगा टेरिडोफाइटा से, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। टेरिडोफाइटा वर्ग के अंतर्गत पर्णहरिम व संवहन उत्तक युक्त अपुष्पोद्भिद पौधे आते हैं, जिनमें मुख्य पौधा है वो बीजाणुद्भिद होता है, ठीक है ना। टेरिडोफाइटा वर्ग के अंतर्गत अगर आपसे पूछ ले कौन से पौधे आते हैं, तो जो पर्णहरिम और संवहन उत्तक युक्त अपुष्पोद्भिद पौधे आते हैं और उनका मुख्य पौधा होता है वो बीजाणुद्भिद होता है। संवहनी अपुष्पोद्भिद किसे कहते हैं? ब्रायोफाइटा को, टेरिडोफाइटा को, जिम्नोस्पर्म को, एंजियोस्पर्म को? तो आपका राइट आंसर होगा टेरिडोफाइटा को, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। टेरिडोफाइटा में उत्तक तंत्र विकसित होता है, संवहन बंडल उपस्थित होता है तथा इसमें द्वितीयक वृद्धि है वो अनुपस्थित होती है। अगला क्वेश्चन देखो भी, 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन है जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है यूरिया, एंजोला, क्लोस्ट्रीडियम या फिर खोई? तो आपका राइट आंसर होगा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है वो एंजोला को प्रयोग किया जाता है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। जैव उर्वरक मार्सिलिया, साल्विनिया, एंजोला आदि होते हैं। याद रखना, अगर एंजोला की जगह अगर साल्विनिया भी आ जाए ना तो भी आपका राइट आंसर होगा साल्विनिया। ये जैव उर्वरक होते हैं, मार्सिलिया है, साल्विनिया है, एंजोला है, ठीक है। और इन्हें जलीय फरण भी कहते हैं। अगर आपसे पूछ ले निम्नलिखित में से कौन सा जलीय फरण है, तो जो जैव उर्वरक है वो ही जलीय फरण होते हैं। एंजोला के अंदर एनाबिना एंजोली नामक नील हरित शैवाल पाई जाती है। अगर आपसे पूछ ले भी एंजोला के अंदर कौन सी नील हरित शैवाल पाई जाती है, तो एनाबिना एंजोली, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन देखो भी, सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? टेरिडोफाइटा में,
या फिर मनुष्य में या फिर हाथियों में या फिर थैलोफाइटा में? तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा टेरिडोफाइटा में। सबसे ज़्यादा है वो क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र पाए जाते हैं। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। मनुष्य में तो आपको पता ही है 46 या फिर 23 जोड़ी के रूप में पूछे तो 23 जोड़ी हो जाएगा, और वैसे पूछे तो 46 यानी 46। अगला क्वेश्चन देखो 17 नंबर क्वेश्चन है, पुष्पहीन पौधे पाए जाते हैं जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइटा या फिर थैलोफाइटा? तो आपका राइट आंसर होगा टेरिडोफाइटा यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। टेरिडोफाइटा में निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है, और टेरिडोफाइटा को वानस्पतिक सर्प के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछ ले वानस्पतिक सर्प के नाम से किसे जाना जाता है, तो टेरिडोफाइटा को जाना जाता है, क्योंकि इसके निषेचन के लिए इसमें जल की आवश्यकता होती है। 18 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है, एंजोला नामक फर्न के अंदर कौन सी शैवाल पाई जाती है? एनाबीना एंजोली, एनाबीना नॉनस्टॉक या फिर मार्सिलिया या फिर साल्विनिया? अभी जस्ट ही पीछे पढ़ के आए थे और मैंने पूछा भी था, अभी इस प्रकार से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो एंजोला नामक फर्न के अंदर है वो एनाबीना एंजोली नामक शैवाल पाई जाती है, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। और यह क्या है, स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है भी, इसी कारण इसका धान के खेतों में उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है एंजोला का, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो भी 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, निम्न में से किसके बीजाणु दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं? सिलेंजिनेला या फिर लाइकोपोडियम या फिर साइलोटम या फिर सीरोटोपटेरिस? तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा लाइकोपोडियम, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। लाइकोपोडियम के बीज है वो दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, पुनर्जीवनी का गुण किसमें पाया जाता है? सिलेंजिनेला में या फिर साइलोटम या फिर लाइकोपोडियम या फिर एनाबीना एंजोला? तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा सिलेंजिनेला, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है, किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज है वो नगन रूप में पौधे पर लगे रहते हैं, यानी छोटे रूप में पौधों पर लगे रहते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म पौधे के बीज में आवरण या कवच नहीं पाया जाता, ये मरूदभिद होते हैं और इनमें वायु परागण पाया जाता है। अगर आपसे पूछ ले भी इसमें कौन सा परागण होता है जिम्नोस्पर्म के पौधों में, तो वायु परागण होता है ना, जो निषेचन होता है, जो परागण होता है वो वायु के द्वारा इधर उधर गमन करता है, ठीक है। वायु के द्वारा एक दूसरे में निषेचन होता है, इट्स ओके। और इसमें इनके बीजों के ऊपर आवरण नहीं होता और न ही कवच होता है। अगला क्वेश्चन देखो, संसार में सबसे लंबे पौधे संबंधित है द्विबीजपत्रियों से, जिम्नोस्पर्म से, टेरिडोफाइटा से या फिर एक बीजपत्री से? तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा जिम्नोस्पर्म से, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखो, सागोपाम क्या है? साइकस, पाइनम, चिलगोजा, इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर होगा साइकस, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। भोजन के रूप में साइकस के तनों से मंड निकालकर खाने वाला साबूदाना बनाया जाता है, ठीक है। इसीलिए साइकस को सागोपाम भी कहते हैं, इट्स ओके। साबूदाना है वो इसी से बनाया जाता है, साइकस से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, साबूदाना किससे बनाया जाता है? पाइनस, साइकस, सिड्रस, जूनिपेरस? तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा साइकस से साबूदाना बनाया जाता है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है, चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? साइकस से, पाइनस से, सिकोया से या फिर सिलेंजिनेला से? तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा पाइनस, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। पाइनस से चिलगोजा प्राप्त किया जाता है। पाइनस को हम चीड़ बोलते हैं, ठीक है, चीड़ बोला जाता है, और चिलगोजा को हम जिम्नोस्पर्म का मेवा बोलते हैं। अगर आपसे पूछ ले भी निम्नलिखित में से कौन जिम्नोस्पर्म का मेवा है, तो चिलगोजा को जिम्नोस्पर्म का मेवा बोलते हैं, और चिलगोजा का सर्वाधिक उत्पादन है वो जम्मू कश्मीर में होता है, ठीक है। चीड़ या फिर पाइनस से के बीजों को सुखाकर है वो चिलगोजा प्राप्त किया जाता है।
अगला क्वेश्चन देखो भी 26 नंबर क्वेश्चन आपके साथ सामने है। साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहिएगा भी। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार क्लास को लाइक जरूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, ताकि सभी दोस्त जुड़े, पढ़ने और पढ़ाने का मजा आए और हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, है ना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना। जैसे ही क्लासें लगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। 26 नंबर क्वेश्चन है, तारपीन का तेल किस से प्राप्त किया जाता है? साइकस, पाइनस, बबुलाओ या फिर मार्सिलिया? तो 26 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा पाइनस। मैंने अभी बताया था भी पाइनस है वो चीड़ को बोला जाता है और तारपीन का तेल है वो चीड़ के पेड़ से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तारपीन का तेल देवदार की लकड़ी से सिट्रस तेल और जुनिपेरस की लकड़ी से सिट्रस कास्ट तेल प्राप्त किया जाता है। अगर आपसे पूछ ले भी सिट्रस तेल है वो किससे प्राप्त किया जाता है, तो देवदार की जो लकड़ी होती है, देवदार की, उससे सिट्रस तेल प्राप्त किया जाता है और जो जुनिपेरस की लकड़ी होती है उससे सिट्रस कास्ट तेल प्राप्त किया जाता है और चीड़ से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है, जिसे हम पाइनस बोलते हैं। दम्मा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि किससे प्राप्त की जाती है? जुनिपेरस, इंफ्रेड्रा, पाइनस, साइकस। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा इंफ्रेड्रा। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखो अभी आपके सामने है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कपास, सबसे पहले कपास, तो कपास है वो मालवेसी कुल में आती है, ठीक है, एकदम सही है, मालवेसी कुल में आती है। आलू है वो सोलेनेसी कुल में आता है, एकदम सही है। देन उसके बाद में डहेलिया कंपोजिटी कुल में आता है, एकदम सही है। छुई मुई है वो लेग्यूमिनेसी कुल में आती है, ये सही सुमेलित नहीं है भी। छुई मुई का जो पौधा है वो लेग्यूमिनेसी कुल में आता है, न कि स्कोया के कुल में आता है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है, क्वेश्चन है सरसों सुमेलित नहीं है, वो आपको बताना है, ठीक है। सरसों है वो क्रूसीफेरी कुल में आती है, एकदम सही है। इमली है वो लेग्यूमिनेसी कुल में आती है, एकदम सही है। तरबूज है वो सोलेनेसी कुल में नहीं आएगा अभी तरबूज, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ये सही सुमेलित नहीं है। तरबूज है वो कुकुरबिटेसी कुल में आता है, कुकुरबिटेसी कुल में पाया जाता है और बादाम है वो रोजेसी कुल में होता है, एकदम सही है। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्न में से सुमेलित है, कौन सा सही सुमेलित है वो आपको बताना है। दलहन फसल, दलहन फसल मालवेसी, ये सही सुमेलित नहीं है। दलहन फसल है वो लेग्यूमिनेसी कुल में आती है, ठीक है, ये सही सुमेलित नहीं है। खरबूजा कंपोजिटी, खरबूजा है वो कंपोजिटी कुल में नहीं आता, कुकुरबिटेसी कुल में आता है, ये भी सही सुमेलित नहीं है। टमाटर सोलेनेसी, तो टमाटर है वो सोलेनेसी कुल में आता है, एकदम सही है। टमाटर है वो सोलेनेसी कुल में आता है। सूरजमुखी है वो रोजेसी कुल में नहीं आती, कंपोजिटी कुल में आता है, तो ये भी सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन देखो भी, गेंदा, कुसुम, सलाद, सूरजमुखी व डहेलिया कौन से कुल के हैं? तो ये कंपोजिटी कुल के हो जाएंगे भी, ठीक है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगर मैं बात करूँ कुकुरबिटेसी कुल में तरबूज है, खरबूजा है, लौकी है, ककड़ी है, परवल है, ठीक है, कद्दू है, करेला है, आदि है वो कुकुरबिटेसी कुल में आते हैं। अगर मैं बात करूँ सोलेनेसी कुल की, तो सोलेनेसी कुल में आलू, बैंगन, दतूरा, टमाटर, मिर्च, मकोया आदि है वो सोलेनेसी कुल में आते हैं। अगर बात करूँ मालवेसी में, तो मालवेसी में कपास है, भिंडी है, गुड़हल है, ये है वो मालवेसी कुल में आते हैं, ठीक है। और गेंदा, कुसुम, सलाद, सूरजमुखी, डहेलिया ये कंपोजिटी कुल में आते हैं। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन देखो भी, एक बीजपत्री पौधे में सम्मिलित नहीं है, सुमेलित नहीं है, ये बताना है। लहसुन, लहसुन, लिलिएसी, नारियल, पाल्मी, मक्का, ग्रेमिनेसी, गन्ना, मालवेसी, तो गन्ना मालवेसी है वो सही सुमेलित नहीं है भी, ठीक है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। गन्ना ग्रेमिनेसी कुल का होता है, ठीक है, और ग्रेमिनेसी में जो गेहूं है, बांस है, मक्का है, गन्ना है, चावल है, बाजरा है, जौ है, ज्वार है, जई है आदि शामिल होते हैं, ठीक है। तो गन्ना ग्रेमिनेसी कुल का होता है, मालवेसी कुल का नहीं होता। द्वितीयक वृद्धि किसमें पाई जाती है? एक बीजपत्री में, द्विबीजपत्री में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो द्विबीजपत्री में द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। द्विबीजपत्री इसके बीजों में 2 बीजपत्र पाए जाते हैं
और इनमें संवहन मूल में कैम्बियम पाया जाता है। उदाहरण के लिए रोजेसी में, स्ट्रॉबेरी में, सेब में, बादाम में, नाशपाती में, कंपोजिटी में, सूरजमुखी में, कुसुम में, गेंदा में, सलाद में, जीनिया आदि में है वो द्विबीजपत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन देखो अभी 34 नंबर क्वेश्चन है, अमरूद किस कुल का है? मिटरेसी का, सोलेनेसी का, रूटेसी का, कुकुरबिटेसी का। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स अमरूद है वो मिटरेसी कुल का होता है, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। और मिटरेसी कुल की अगर मैं बात करूँ, अमरूद है, जामुन है, ठीक है, ये है वो मिटरेसी कुल के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं रूटेसी कुल का, तो रूटेसी कुल के अंतर्गत नींबू, चकोतरा, संतरा, मौसमी, बेल, केथ, कामिनी, ये है वो रूटेसी कुल के अंतर्गत आते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है, आकारिकी के आधार पर पौधों को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 2, 3, 4, 5। तो आपका राइट आंसर होगा 3, यानी 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है, शाख, झाड़ी और वृक्ष। पहला पार्ट है, पहला भाग होता है शाख, दूसरा झाड़ी और तीसरा होता है वृक्ष। शाख के अंतर्गत सरसों, पालक, धनिया है, मेथी है, ये आ जाते हैं। झाड़ी के अंतर्गत गुलाब है, धतूरा है, चमेली है, ठीक है, ये आ जाते हैं। और वृक्ष के अंतर्गत है वो आम, जामुन, साइकस है, पीपल है, ये आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी 36 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है आवर्तबीजी पौधे के कितने भाग होते हैं? 2, 4, 5, 10। तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आवर्तबीजी पौधे के 2 भाग होते हैं। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। एक तो होता है मूल तंत्र और दूसरा होता है प्रोह तंत्र। मूल तंत्र कौन सा होता है? जड़ तथा उनकी शाखाओं के सामूहिक रूप को मूल तंत्र बोलते हैं। और प्रोह तंत्र कौन सा होता है? तने की शाखाएं, पत्तियां, पुष्प तथा फलोदी को सामूहिक रूप में प्रोह तंत्र कहते हैं। नेक्स्ट देखो भी जड़ की उत्पत्ति किससे हुई है? तो जड़ की उत्पत्ति है वो मूलांकुर से हुई थी। मूलांकुर से जड़ की उत्पत्ति हुई है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन देखो भी मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के भाग से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती है? अवस्तंभ मूल, मूसला जड़ें, अपस्थानिक जड़ें, तंतु में मूल। तो आपका राइट आंसर होगा अपस्थानिक जड़ें, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 39 नंबर क्वेश्चन देखो भी भ्रूण के मूलांकुर से बनने वाली जड़ें क्या कहलाती है? तो मूसला जड़ें कहलाती है, ठीक है। मूसला जड़ें भ्रूण के मूलांकुर से बनने वाली जड़ें हैं वो मूसला जड़ें कहलाती है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इस प्रकार की जड़ में मूलांकुर विकसित होकर एक मुख्य जड़ का निर्माण करते हैं भी। 40 नंबर क्वेश्चन देखो भी राइजोफोरा तथा सुंदरी पौधे के किस भाग की जड़ें पाई जाती है? यानी राइजोफोरा तथा सुंदरी पौधों में किस प्रकार की जड़ें पाई जाती है? अपस्थानिक जड़, श्वसन जड़, अवस्तंभ जड़ या फिर तंतु में मूल। तो 40 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा श्वसन मूल, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 41 नंबर क्वेश्चन देखो भी गाजर व चकुंदर में पौधों का प्रसार होता है तने द्वारा, जड़ों द्वारा, पत्तियों द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा जड़ों द्वारा है वो, उसमें विकास होता है, प्रसार होता है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। श्वसन मूल मिलती है जूसिया में, मक्का में, चेस्टनट में या फिर पान में। तो जूसिया में है वो श्वसन मूल मिलती है, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। श्वसन मूल निम्न पाई जाती हैं जैसे कि राइजोफोरा है, जूसिया है, मिग्रो पौधे हैं, पादप सुंदरी है, ठीक है ना। इन सभी में क्या है? श्वसन मूल्य पाई जाती है। 43 नंबर क्वेश्चन देखो आपके सामने है। क्वेश्चन है ब्रायोफिल्म में पौधों का प्रसार कैसा होता है? तो ब्रायोफिल्म में पौधों का प्रसार है वो पत्तियों द्वारा होता है, याद रखना, ठीक है ना। और गाजर और चुकंदर के पौधों में जड़ों द्वारा है वो उसका प्रसार होगा। तो तनों द्वारा यानी पत्तियों द्वारा होगा इसमें। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। निमेटाफोरस प्राय मिलती है, तो निमेटाफोरस है वो मेग्रोपादपों में मिलती है भी, मेग्रोपादपों में मिलती है और मेग्रोपादपों में श्वसन मूल पाई जाती है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी 45 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। डहेलिया की जड़ें होती है, तो डहेलिया की जो जड़ें होती है वो कंदिल तथा पुलकित होती है, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्लिद और पुलकित होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी जड़ का एक प्रकार नहीं, जड़ का एक प्रकार नहीं है
तो जड़ का एक प्रकार है वो आलू है, वो तना होता है, ठीक है, जड़ नहीं होता ये, जिसे हम कंद भी बोल सकते हैं, कंद के रूप में भूमिगत तना होता है। अगला क्वेश्चन देखो भी 47 नंबर, आर्किड्स में वेलामेन जड़ें होती है। तो आर्किड्स में जो वेलामेन जड़ें होती है वो नमी अवशोषित करने के लिए होती है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, स्तंभ मूल होती है। तो स्तंभ जो मूल होती है वो अपस्थानिक जड़ें होती है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अपस्थानिक जड़ें मूलांकुर के अतिरिक्त पादप शरीर के किसी अन्य भाग से विकसित होने वाली जड़ें अपस्थानिक जड़ें कहलाती है। और स्तंभ मूल है वो बरगद, रबर वृक्ष, राइजोफोरा आदि में पाई जाती है स्तंभ मूल। अगला 49 नंबर क्वेश्चन देखो भी, बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाएगी। तो वो मोटी जड़ें हैं वो आपका राइट आंसर होगा, स्तंभ मूल कहलाएगी, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखो भी, पानी की लता में बनने वाली जड़ें कौन सी होती है। तो पानी की लता में बनने वाली जड़ें हैं वो आरोही जड़ होती है, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो आशा करता हूं फ्रेंड्स आज की क्लास में हमने 50 क्वेश्चन कवर किए हैं, सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक करना दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ में, ताकि सभी दोस्त जुड़े, पढ़ने और पढ़ाने का मजा आए और हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जैसे ही क्लासें लगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। तो आज की क्लास में इतना ही फ्रेंड्स, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।